ये स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn ब्रेसेस के अंदर, इस ब्रैकेट को ब्रेसेस कहते हैं। तो ये पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है। ये आप जानते हैं कि ये एक सीक्वेंस आम इन्फिनिट सीक्वेंस लिखा है। ये सीक्वेंस, ये ब्रेसेस, तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब A1 A2 A3 AN एंड सो ऑन, ये डॉट्स आगे भी चल रहे हैं। ये इन्फिनिट सीक्वेंस है। अब अगर इस सीक्वेंस को जमा करें तो इसको हम सीरीज़ कहते हैं। सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। इन्फिनिट सीक्वेंस है तो इसका सम इन्फिनिट सीरीज़ हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये समेशन का निशान सम का an इज इक्वल टू, ये पूरी सीरीज़ को आपने ऐसे लिख लिया। ये एक सीरीज़ लिखी हुई है। अब इस सीरीज़ का हमें पता करना है कि क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगली एक्सरसाइजेज हमारी सारी सीरीज़ के हवाले से। लेट S1 इज इक्वल टू A1, ये पहली टर्म, ये सम ऑफ वन टर्म। S2 सम ऑफ टू टर्म्स, ये दो टर्म्स है। S3 ये S3, A1 A2 A3 यानी सम ऑफ थ्री टर्म्स। S4 सम ऑफ फोर टर्म्स। Sn सम ऑफ n टर्म्स। इसको हम कहते हैं पार्शियल सम। Sn को कहेंगे nth पार्शियल सम। Sn इज nth पार्शियल सम, और ये बराबर होगा A1 A2 से लेके AN तक सब जमा हो रहे हैं। कॉमा होता तो ये सीक्वेंस होता। Sn इज कॉल्ड द nth पार्शियल सम, तो ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का समेशन AN का, ये समेशन AN थी, इसकी ये n टर्म्स का सम, ये Sn, उसको nth पार्शियल सम कहेंगे। अब रूल ये है कि अगर आपने सीरीज़ को चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, तो पार्शियल सम्स का जो सीक्वेंस है S1 S2 S3 S4 Sn, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये सीक्वेंस है पार्शियल सम्स का। इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये जो है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म यानी Sn, इफ द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू लिमिट S, देन सीरीज कन्वर्जेस टू S। यानी ये क्या चीज़ है, ये Sn लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म है। इसका आंसर कोई डेफिनेट वैल्यू आता है तो सीरीज़, जिस सीरीज़ का ये Sn है, वो सीरीज़ भी, उसका आंसर भी S आएगा। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी का आंसर S है, तो फिर उसकी जो सीरीज़ है उसका आंसर भी S आएगा।